ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुत स्नेहु इत वचन उत संकट परे नरेशु, सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि रानी कैकेयी कहने लगी, इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा दशरथ इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। हे राम, यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन कलेश को मिटाओ। निद्रक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदुल छमान समाना। रानी कैकेयी बेधड़क बैठी हुई ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसकी जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, शिखई धनुष विद्या बर बीरु। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साध समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह कैकेयी ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए बैठी हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन ही मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन कहने लगे, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तने मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। प्रभु राम कहने लगे, हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता और माता के वचनों का अनुरागी, उनका पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोहा मुनिगण मिलनु विशेषी बने, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी हे माता तुम्हारी संपत्ति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू,
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गनिय मोहि मूड समाजा। राम कहने लगे, और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत ले ही विषु मागी। तेउ न पाई अस समूह चुकाई, देखूं विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोर ही बात पित ही दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। राम कहने लगे, हे माता मुझे एक ही बात का विशेष रूप से दुख हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल हो देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना बड़ा भारी दुख हो रहा है। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता। राव धीर गुण उदहि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहते कछु राऊ, मोरी शपथ ते ही कछु सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा भारी अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ भी नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है हे माता, तुम सच सच कहो क्या बात है। श्री राम जय जय राम दोहा। सहज सरल रघुवर वचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोक चल वक्र गति, जदपि सलीलु समान। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। सफत तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबको कछु कहूं, तुम पितु मातु वचन रत ऐहूं। हे तात हे राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वही सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितई बुझाई कहूं बलि सोई, चौथे पन जही अज सुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दीने, उचित ने तासु निराध कुकीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख वचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए।
कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो गए हैं। श्री राम जय जय राम दोहा। गई मूर्छा राम ही सुमरी, नृप फिरी करवट लीन। सचिव राम आगमन कही, विनय समय सम कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि इतने में ही राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम नाम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्र ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय के अनुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरी धीरज तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठा रे, चरण परत नृपुरा मुनिहारे। उधर जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी आए हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई, गै मनि मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहो नर नाहु, चला विलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से विकल राजा दशरथ ने श्री राम को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली हो। राजा दशरथ श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बार ही बारा। विधि मनाव राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा दशरथ कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री राम जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमरी महेश ही कहीं निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरौ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उससे निहोरा करते हुए राजा दशरथ कहने लगे, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढरदानी मुंह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। श्री राम जय जय राम दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। वचनु मोर तजी रही घर, परिहरि सीलु स्नेहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यहीं लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे, एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं, वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान।